श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रॉब्लम अक्सर घरों में देखा जाता है। ये एक ऐसी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पे हर किसी के जीवन के अंदर ये सौभाग्य तो मिलता है और ये सौभाग्य प्राप्त करने के लिए हम बहुत दिन रात क्या कहते हैं, हमारे माता पिता उसके लिए बहुत ही प्रार्थना करते हैं और हम खुद एक एज के बाद उसके लिए सक्षम हो जाते हैं। वो है हमारी शादी यानी मैरिज। आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज भी समस्या है, आफ्टर मैरिज भी समस्या है। तो ये समस्या घरों के अंदर किस कारणवश देखी जाती है? कई कारण ऐसे होते हैं घर के अंदर, जैसे वास्तु के दृष्टिकोण से देखेंगे तो नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट कॉर्नर और साउथ ईस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट कॉर्नर वो प्रेजेंट करता है राहु को और साउथ ईस्ट कॉर्नर प्रेजेंट करता है शुक्र को, विनस को। अगर साउथ वेस्ट के अंदर कोई भी एंटी कलर, जैसे वहां पे पीला कलर होगा, साउथ वेस्ट के अंदर ग्रीन कलर होगा, या वहां पे ब्लू कलर होगा, वहां पे शौचालय होगा, या वो कोना कट होगा, या फिर साउथ ईस्ट के अंदर वहां पे व्हाइट कलर होगा, वहां पे ब्लू कलर होगा, शौचालय होगा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगी, या वहां पे वो कोना कटा हुआ है या बड़ा हुआ है। तो ये दो वास्तु की वजह से हमारी कुंडली के दो प्लेनेट जो हमारे मैरिज लाइफ के लिए बहुत ही कारगर है, एक है शुक्र और एक है राहु। तो दोनों की जो नेगेटिविटी अगर उस घर के अंदर है तो उनके दाम्पत्य जीवन के अंदर या तो फिर वो शादी लायक है तो शादी नहीं होगी, और शादी होने के बाद अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है तो उनके घर के अंदर झगड़े होंगे, कलेश होंगे, पति पत्नी एक दूसरे का मुंह नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनका नैऋत्य कोना भी डिस्टर्ब है और अग्नि कोना भी डिस्टर्ब है। जब तक वो दोनों एक साथ उस घर के वास्तु को यूज नहीं करते 90 डेज तक, तब तक अगर वो दोनों के बीच आप प्यार देखोगे तो आपने अक्सर ऐसी शादियां देखी होगी जहां पे करोड़ों रुपए लग गए हैं और हमें पता नहीं होता कि शादी के बाद अब उन दोनों का डाइवोर्स चल रहा है। तो इसमें रीजन क्या है? क्या वो दोनों एक दूसरे को तो पहली बार नहीं मिल रहे, शादी के पहले साथ घूमे, साथ फिरे, सब कुछ किया, कितने हैप्पी हैप्पी होके शादी करते हैं, शादी के पहले की फोटोशूट, शादी के दिन तक उनके जीवन में कितनी खुशहाली होती है। वो ऐसा कैसा होता है कि 90 दिन के अंदर अंदर उस घर का वास्तु उन पे प्रभावित होता है। तो वहां का नैऋत्य कोण और साउथ ईस्ट कोण यानी शुक्र, शुक्र इसके अंदर ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि वास्तु के अंदर मैरिज लाइफ के लिए शुक्र का शुभ होना, शुक्र का प्रेजेंट होना अच्छी स्थिति में, और शुक्र के स्थिति का प्रभाव होना उन दोनों की कुंडली के अंदर शुभ अवस्था में होगा तो उनके जीवन में शुभ प्रभाव रहेगा, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी। शुक्र अगर उनका डिस्टर्ब होगा तो आफ्टर मैरिज रिलेशन भी बढ़ते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के होने के बावजूद अपने अपने जीवन साथी यानी कहते हैं उन दोनों का अफेयर आउटर में भी चलता है, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहते हैं। तो ऐसा जब भी आपके जीवन के अंदर या आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके रिलेटिव्स के अंदर आप ऐसा देख रहे हो कि उनके घर के अंदर पति पत्नी के कलेश है, या उनके घर के जो लड़का लड़की है जो शादी लायक है और उनकी अच्छी जगह विवाह नहीं हो रहे, उनके जीवन के अंदर उनको सच्चा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी है। लड़का पढ़ा लिखा होता है, लड़की पढ़ी लिखी होती है, तो उनकी सोच ये होती है कि उनके लेवल का लड़का चाहिए, तब उनको बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति आती है, तो भी उनके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आती है। तो उनका शुक्र को एक्टिव करने के लिए, उनके कहते हैं ना स्वभाव को कंट्रोल करने के लिए, झगड़े के अंदर जो उनकी लाइफस्टाइल होती है कि उनका गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, उनके जीवन साथी को अट्रैक्ट करने के लिए, उनके प्यार को हासिल करने के लिए, उनके जीवन के अंदर कोई कहते कोर्ट कचहरी ना हो जाए, कोई डाइवोर्स की स्थिति क्रिएट ना हो, तो उस सब चीजों को के लिए शुक्र की स्थिति बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अच्छी नहीं है, प्रभाव अच्छा नहीं है, तो उनको किस तरह से बैलेंस किया जाए, किस तरह से शुक्र का पॉजिटिव इफेक्ट पाया जाए, किस तरह से शुक्र को शुभ किया जाए, तो यहाँ पे हम आपको एक स्टोन के बारे में बात करेंगे। मेन स्टोन है वो है स्फटिक। स्फटिक आपकी लग्जरी लाइफ के लिए भी है और आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। जिन जिन पति पत्नी के बीच में झगड़े के कारण, गुस्से के कारण स्थिति नाजुक हो रही है, तो वो दोनों अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, या पति चाहता है कि पत्नी का गुस्सा कंट्रोल हो जाए और पत्नी चाहती है कि पति का गुस्सा कंट्रोल हो जाए, तो हमारी जीवन की ये नैया
एक सही दिशा में चल पड़े। तो ऐसी कोई भी स्थिति आपकी मैरिज लाइफ के अंदर है, आप पति-पत्नी एक-दूसरे को दिल से प्यार करते हैं, पर उसकी कदर नहीं है। पत्नी चाहती है कि पति उसका ख़्याल रखे, तो पति भी वही अपेक्षा कर रहा है, एक-दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं दे रहा। काम के अंदर, दोस्तों के अंदर या किटी पार्टी के अंदर वो व्यस्त रहते हैं, पर पति-पत्नी एक-दूसरे को समय नहीं दे रहे। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, ये उपाय कारगर है। आप इसको अगर इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे स्फटिक ब्रेसलेट की, तो आपको वहाँ पे पॉजिटिव रिव्यू ही मिलेंगे, क्योंकि जिन-जिन लोगों ने ये स्फटिक ब्रेसलेट धारण किया है, उनके जीवन के अंदर लग्ज़री आई है, पति-पत्नी के रिलेशन डिस्टर्ब थे, वो रिलेशन वहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, एक-दूसरे का प्यार बढ़ा है, एक-दूसरे का अट्रैक्शन बढ़ा है, यानी शुक्र आकर्षण बढ़ाता है। इससे आपकी आफ्टर मैरिज सेक्स लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपके अंदर आप में कोई भी शारीरिक शुक्राणु की कमी है, आप में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, सीक्रेट प्रॉब्लम है, ये भी आपकी सॉल्व होगी। इसको पहनने से आपके गुस्सा भी कंट्रोल होगा, आपको त्वचा संबंधी यानी स्किन प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। तो ये एक मेडिकल साइंस के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, हेल्थ इश्यू के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव हो, संतान प्राप्ति के अंदर कोई भी बाधा आती है उसके लिए भी और लक्ष्मी के असम कृपा के लिए, लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के लिए भी ये स्फटिक ब्रेसलेट बहुत ही उत्तम रिज़ल्ट देता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप ये पति-पत्नी एक-दूसरे के लिए भी परचेज़ कर सकते हैं। जिनकी शादी अभी होने वाली है, वो शादी के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और उनके कहते हैं उसके लायक कोई पात्र नहीं मिल रहा, कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, उनके लिए तो आशीर्वाद है। एक स्फटिक ब्रेसलेट आप धारण कीजिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली और शुक्र की पॉजिटिविटी पाइए और लग्ज़री पाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।